क्लास 10th फिजिक्स का ये पहला अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश न हो तो किसी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। अंधेरे में रखी वस्तु को हम तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक कि उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है। जब प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनती है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जब हम लोग दीपक जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, लैंप जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो इनमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। यह रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। इसी तरीके से जब हम बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिणत हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा सवाल है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, दीपक, मोमबत्ती इत्यादि। तीसरा सवाल है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? ऊपर के उदाहरण में हम लोग जाने हैं कि प्रकाश का स्रोत है सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, दीपक, मोमबत्ती इत्यादि। तो यहाँ सूर्य, तारे यह प्रकृति में है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। लेकिन जलता हुआ बल्ब, दीपक, मोमबत्ती इसे मनुष्य ने बनाया है। तो यहाँ दो तरह का हुआ। तो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति में है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं और जिसे मनुष्य ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हुए, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसे प्रकाश स्रोत को कहेंगे जो प्रकृति में उपलब्ध है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू जिसे हम लोग देहात में भगजोगनी कहते हैं। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसे प्रकाश स्रोत को कहते हैं जिसे मानव ने बनाया है। जैसे लैंप, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। चौथा सवाल है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, टॉर्च है, मोमबत्ती है, तो इनसे प्रकाश निकलता है, इसलिए इसे दीप्तिमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। सूर्य को, तारे को, टॉर्च को, मोमबत्ती को प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु को कहते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे मिट्टी हुआ, टेबल हुआ, लकड़ी हुआ, इसी तरह से प्लास्टिक हुआ, पत्थर हुआ, तो ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। पांचवा सवाल है, प्रकीर्णन क्या है? सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तब वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है, धूल कण है, जलवाष्प के कण हैं, तो उन पर यह प्रकाश पड़ता है। जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित इन कणों पर पड़ती है तब ये कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसे इस तरह से कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित गैस कण, धूल कण, जलवाष्प कण पर पड़ती है तब वे कण
प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हम दिन के समय वैसे जगह पर भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं जहां पर सूर्य की किरणें सीधे सीधे नहीं पहुंचता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश जो है एक धारा के रूप में चलता है, एक धारा के रूप में, तो इसको कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रश्न संख्या 7 है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। 8वां सवाल है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? जवाब है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, माना एक बिंदु से स्टार्ट होती है और वह फैलती चली जाती है, जैसे टॉर्च से निकला हुआ रोशनी। समांतर किरण पुंज दूसरा हुआ। समांतर किरण पुंज में किरणें समांतर रेखा में चलती है, जैसे कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, चूंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज के ठीक विपरीत है। अपसारी किरण पुंज में हमने जाना कि यह एक बिंदु से फैलती चली जाती है, लेकिन अभिसारी किरण पुंज में यह एक बिंदु पर मिलती है। प्रश्न संख्या 9, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है? जवाब है, पारदर्शी पदार्थ के लिए कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार कर पाता है, पूरा भाग नहीं निकल पाता है, तो इसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, आंख की पलक, रक्त, दूध, घना धुआं, चमड़ा, ये सब पारभासी पदार्थ के उदाहरण हुए। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, मिट्टी, अलकतरा इत्यादि। 10वां सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है ना, तो ये टकरा कर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, परावर्तन के नियम लिखें। परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जवाब है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है,
उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ दो बातें हैं, एक कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, और दूसरी बात है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब लगता है कि वहाँ पे मिल रहा है और वहीं से आ रहा है प्रकाश की किरणें टकरा के लौट रहा है। तो एक वास्तव में मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जो अगला सवाल में हम लोग समझेंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका जवाब हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। 13वां सवाल है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग जाना प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और भी बता दें, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 15 है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जवाब है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।